नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। अभी जो हम बीएमओयू बीएलआईएस 3 की जो वीडियोस क्लासेस ले रहे हैं, पीडीएफ क्लासेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो है हमारा, जो द्विबिंदु वर्गीकरण है ना, सीसी जिसको हम कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो पुस्तक है आप लोग मार्केट से लेंगे या ऑनलाइन लेंगे, तो इस बुक को इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली आपके कोर्स में जो है वो 6th एडिशन है, ठीक। तो जो स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जिनको इस्तेमाल करना आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे इस बुक का। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी आपके सामने जो है वो इसका जो डिजिटल फॉर्म है बुक का, वो मेरे पास है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ये समझा दूंगा कि इस बुक में मेन मेन चीज़ें क्या हैं और हमें उनको कैसे प्रोसीड करना है उन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो देखिए हम इसको फास्ट स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि इस पुस्तक में टोटल आप देख पा रहे होंगे 452 पन्ने होते हैं। तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने इसको डिवाइस किया था स्कीम को, ठीक। और जो छठा एडिशन दिया गया है वो आपके सिलेबस में है। इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फर्स्ट एडिशन 1933, सेकंड, ऐसे कर करके काफ़ी एडिशंस हैं, लेकिन आपको 6th एडिशन पर ही फोकस करना है। कंटेंट में देखिए, पेज इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टोटल जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि टोटल ये बुक कितने पार्ट में है। टोटल ये बुक जो है हमारी 3 पार्ट में है। और पहले बता चुका हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपका मेन रूप से इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग इसमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और आगे बढ़े इस किताब में, तो देखिए स्क्रीन पर, अगर आपके पास मैनुअल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी लिंक दिया गया है, जो चैनल पर वहाँ पर जाकर, या फिर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन मिल जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है हार्ड कॉपी मंगा लें। तो इसमें जो प्रीफेस दिया है इस बुक को, जो लिखने से पहले रहता है, इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ तक, ठीक। उसके बाद एनेक्चर में देखिए आप, पार्ट 1, पार्ट 2, ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं। यहाँ तक अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, अगर अभी आप लोगों के पास समय कम है, क्योंकि नेक्स्ट वीक बताया है लोगों ने, बच्चों ने कमेंट किया है कि उनका एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल। तो जस्ट मैं ये वीडियो, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को किताब कैसे इस्तेमाल करना है ये भी पता रहना चाहिए। और इसमें हम एक दो ट्रिक भी लेंगे, तो उस ट्रिक की मदद से आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स तो बिल्कुल ही ला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी देखिए आपके सामने जो है, यहाँ पे पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 जो है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, पार्ट 1 रूल्स। तो रूल्स वाले में क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव रहता है। अब इसमें देखिए आप, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रूल्स में सबसे पहले आप ये जो 5 लॉ दिए गए हैं लाइब्रेरी साइंस के ना, इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये थ्योरी में भी आता है और आप लोगों को पता भी रहना चाहिए एज अ लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट। बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर ऑल, और एवरी रीडर हिज बुक, एवरी रीडर इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इन्होंने दिए थे 5 जो नियम थे डॉक्टर एस रंगनाथन जी ने, ये आप सबको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 1 रूल्स में देखिए, चैप्टर 1 है कॉल नंबर। हालांकि इसकी मैंने डिटेल वैसी वीडियो बना रखी है पीडीएफ फॉर्म, वीडियो फॉर्म में। आप लोग अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, इसको समझाया हुआ है। तो पार्ट 1 बेसिकली क्या है, जो चीज़ें, देखिए क्लास नंबर, आगे बढ़ेंगे तो क्लास नंबर है, ठीक। फिर आगे जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन में उपयोग होती हैं, अब बुक नंबर दिया गया है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है पार्ट 1 रूल में, और इस किताब में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो उन सब चीज़ों के नियम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, फोकस, आइसोलेट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी पार्ट 1 में कवर हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कैनन्स वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 6 प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स फॉर हेल्पफुल सीक्वेंस, मेन क्लास। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी थ्योरी है, डिटेल है, किताब में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी कवर होंगी वो पार्ट 1 रूल्स में रहेगा। अगर आपके पास समय है तो आप इन सबको डिटेल में पढ़ के और अच्छे क्लासिफिकेशन मतलब आप कर सकते हैं। और नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। चैप्टर 7 जैसे हो गया क्लासिक, ये सब अभी हम पार्ट 1 ही देख रहे हैं जो रूल्स का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इसमें लाइब्रेरी साइंस में, इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन में आप लोग देखेंगे
जो हमारा बीसी होता है, बेसिक क्लास, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, बेसिक क्लास होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो हमारा पॉइंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से भी इसमें रूल दिए जाते हैं। अब इसमें जो नियम दिए गए हैं देखिए, जनरलिया के लिए लेके दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 92 लाइब्रेरी साइंस के लिए, उसमें कौन से फेसेट इस्तेमाल हो रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। फेसेट में PME2P टर्म कौन सा यूज होता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। कई बार क्या होता है, जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हमें कुछ डाउट्स आते हैं कौन से नियम फॉलो करने हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। चैप्टर भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इनके रूल हैं वो इसमें दिए गए हैं। ऐसे करके हर क्लास का जो है इसमें नियम दिया गया है। जैसे चैप्टर C फिजिक्स हो गया, चैप्टर D इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे इसमें सारे इसमें नियम दिए गए हैं। तो जहाँ भी डाउट होता है वहाँ पर हम इसको रेफर कर लेते हैं। उसका कैसे इस्तेमाल होगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे। बस बुक का ये फैमिलाइजेशन है। आप पार्ट 1 रूल में देखिए डिटेल था, उसके बाद ये सारा इसमें दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आएगा हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए, शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल हमको करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर पार्ट 2 दिया गया है इसमें, अब इसमें हमें करना क्या होता है, कैसे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो जो मेन मेन चीजें क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होंगी आप लोग देख पाएंगे इसमें। जैसे बुक नंबर दिया गया है ना चैप्टर 2 में, तो प्लान फॉर्म में है, ग्राफ फॉर्म में है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और चैप्टर 1 ये सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अभी जो एक बेसिक बच्चा स्टार्ट करता है समझना, वो होता है मेन क्लास। यानी कोई भी टाइटल आपके एग्जाम में दिया रहेगा तो आपको मेन क्लास जब फाइंड करते हैं उसका कोड दिया गया है। जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी का क्या है, ये है वाई, वाई इसका मेन क्लास हो गया। रिलीजन का क्या है, क्यू। तो ये चीजें हम यहाँ से देख के रेफर कर सकते हैं जब आप कोड बनाएंगे, तब की बात हो रही है। ऐसे कॉमन आइसोलेट दिए गए हैं। टाइम आइसोलेट जब हमारा जो फंडामेंटल कैटेगरी होता है ना, तो टाइम वाला PMEST में, तो टाइम के लिए हमें कौन कौन से नियम लगाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई साल दिया गया है 1950 मान लीजिए, तो 1950 को हम कोड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें हमको इनमें से पता लगती हैं। ठीक है, ये जस्ट हम एक इंग्रेडिएंट टाइप है, ये समझ लीजिए आप। हम लोग एक बार देख रहे हैं चीज़ों को कि कैसे कैसे इस बुक में है, कहाँ कहाँ से हमें पहुँचना होता है। स्पेस आइसोलेट के लिए यहाँ दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें कवर होने के बाद आप देखेंगे इसमें शेड्यूल शुरू होगा। ये जैसे कि आपके सामने देखिए, अभी चैप्टर C स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्टिंग से। तो इसमें आप चलेंगे तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है लैंग्वेज आइसोलेट के बाद ये आपका जनरली है बिब्लियोग्राफी। अब इसमें होता क्या है, अगर थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट होके बात करें, कि जैसे कोई भी टाइटल दिया रहेगा, टाइटल में कुछ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बेसिक क्लास ढूंढनी होगी। ठीक है, बेसिक क्लास हमारा कॉमन सेंस से हमें निकालना है। मान लीजिए दिया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ड लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आप जो भी अभी मैंने दिखाया था बेसिक क्लास, उसमें जाएंगे, मेन क्लास में ज्योग्राफी का कोड ढूंढेंगे, और उसके बाद जो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है ना, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जैसे मतलब ये जनरली बिब्लियोग्राफी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऐसी मैथमेटिक्स के अंदर देखेंगे आप, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें। ऐसी हर क्लास का इसमें शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल में जाके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी, मुझे लगा कि ये पता रहना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि बुक कैसे इस्तेमाल करना है, टूल तो आपके हाथ में दे दिया, लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आया तो कैसे काम बनेगा। तो इसमें अगली क्लास जो हम लेंगे वो आपका चैप्टर्स को थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। जो हमने अभी प्लान बनाया है वो BLIS आप देखेंगे 3 का हम कर रहे हैं कवर अभी चीज़ों को। उसके अलावा आप देखेंगे कि CC की बुक आपको 3 पार्ट में है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट में से पहला और दूसरा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे कवर करने के बाद अगली वीडियो से, और आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर कोई जानकारी मिली हो आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। और आपके कमेंट से ही हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि आगे आपको क्या चाहिए। धन्यवाद।